अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो क्यों ना आज मैं आपको इस वीडियो में एक शॉकिंग बात बताऊं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जिसमें किडनी की डिजीज पाई जाती है, यानी कि गुर्दों की बीमारियां पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा गुर्दे या तो फेल हो जाते हैं या तो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, जो किसी काम के लायक नहीं रहते। लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जो इस बीमारी का शिकार हैं, यानी कि जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता, और जब उनको पता लगता है तब तक बिल्कुल गुर्दे खत्म हो जाते हैं। गुर्दों की बीमारियां पाकिस्तान में वक्त ब वक्त बढ़ती जा रही हैं, और ये अगर मैं आपको इसका फिगर बताऊं तो आप यकीनन शॉक हो जाएंगे। 17 मिलियन पीपल हैं, यानी कि 17 मिलियन पीपल आप सोच रहे हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ किडनी की डिजीज का शिकार हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको थोड़ा सा किडनी के बारे में बताता हूँ कि हमारी बॉडी में इनका क्या फंक्शन होता है, और जब ये फेल हो जाए या काम करना बिल्कुल छोड़ दें तो हमारी बॉडी पे क्या असरात पैदा होते हैं, या बंदे की डेथ हो सकती है। यानी किडनी जो होती है हमारी बॉडी में, वो जो एक्सेस टॉक्सिन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और जितनी भी गैर जरूरी मादा जो हमारी बॉडी में होता है, यूरिन जो होता है, यूरिक एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, किडनी का काम होता है ब्लड में से इन सब चीज़ों को निकालना और फिल्टर करना, और सारा कंप्लीट जो साफ ब्लड होता है दोबारा हमारी बॉडी में पंप करना। तो इसका ये फंक्शन है, और जब ये फेल हो जाए यानी कि काम करना छोड़ दे किसी ऐसी वजह से, आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, या ऐसी कोई क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, या कोई ऐसी किडनी स्टोन हो जाती है। किडनी स्टोन भी बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है किडनी फेलियर का। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी डिजीज हो जाए तो किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है, और आपको यानी कि एक किडनी बिल्कुल नकारा हो जाती है, अगर दोनों में हो तो दोनों। तो इसके बाद या तो बंदे की डेथ हो सकती है, अगर बंदे को बिल्कुल पता ना हो कि ये खराब हो चुकी हैं या काम नहीं कर रही। तो लोगों को हमेशा चेक करवाना चाहिए, हर 6 माह बाद अपनी किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि पता लगता रहे कि उनकी किडनी की हेल्थ सेहत वगैरह कितनी है। तो इससे उनको पता लग जाएगा कि किडनी काम कैसे कर रही है, ठीक कर रही है या नहीं कर रही। और अगर ये बिल्कुल फेल हो जाए तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। या जो सेकंड ऑप्शन है, अगर डेथ ना हो तो अगर थोड़ी बहुत काम कर रही है तो उसके बाद बंदे को डायलिसिस करवाना पड़ता है। आगे डायलिसिस की भी 2 किस्में हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक हीमोडायलिसिस होती है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, जो कि होम बेस्ड होती है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है पाकिस्तान में, और इस बीमारी को ठीक करने में या इसको बिगाड़ने में क्या रोल है। तो इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा चंद बीमारियां, ऐसी डिजीजेज बताता हूँ, क्रोनिक बीमारियां बताता हूँ जिनकी वजह से हमें किडनी की डिजीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज। जिस बंदे को डायबिटीज है उसकी किडनी के फेलियर के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर भी मेन काज बनता है किडनी के फेलियर में। साथ साथ इसकी मैं आपको सिम्टम भी बताता चलता हूँ कि आपकी जो पैर हैं, फीट्स जो हैं, वो आपके सूज जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, आपको यूरिनेशन में तकलीफ होती है, और आप हर वक्त थके थके रहते हैं। ये इसके जो मेन कॉजेज हैं किडनी डिजीज के, किडनी फेलियर के, ये आपको याद रखने चाहिए। और इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए जिसमें हाई ऑक्सलेट हो, यानी कि स्पेनिश होगी, पालक होगी, और बीन्स जो होते हैं। एक्सेस साल्ट्स जो हम लेते हैं बॉडी में उनको भी कम करना चाहिए, जो कि एक्सेस साल्ट्स जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का भी बायस बनते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। तो अब सेकंड वन जो मेन वजह बनती है वो है किडनी स्टोन्स। पाकिस्तान में जो किडनी स्टोन्स है बंदों को होती हैं, वो भी इसकी भी रेशो बहुत ज्यादा हाई है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका पहला सिम्टम है आप डिहाइड्रेट रहते हैं हर वक्त, आप साल्ट्स का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, या कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें किडनी स्टोन बनती है। तो इसके लिए भी वही प्रिवेंशन करनी है, हमें पानी बहुत ज्यादा पीना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर 2 to 3 लीटर्स पर डे, और इसके साथ हमें सॉल्ट्स कम करने हैं, और ऐसे खाने खाने हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। और आपको जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए अपनी, अगर आपने किडनी स्टोन या गुर्दों की बीमारियों से बचना है तो इसके बाद आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि सबसे मेन कॉज है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी फिल्टर्स, जो आपका ब्लड साफ करती हैं। किडनी में जो चीज़ होती है, और जो ट्यूब्स होती हैं वो स्वेल्स हो जाती हैं। बोमेंस कैप्सूल हो गया, इस तरह जब ये स्वेल हो जाती है तो किडनी फेल हो जाती है काम करने में, अपने उसको रुकावट पेश आती है। तो ये मेन वजह बनती है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, और आप इसको ट्रीट ना करवाएं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसमें जो डेंजर्स हैं वो आपकी दोनों किडनी जो है ना फेल हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपकी किडनी फेल हो जाए दोनों, तो आपको यहाँ तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस भी आप कितनी देर करवाएंगे, उसके बाद आपकी आफ्टर ऑल डेथ। और इसके सिम्टम्स भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ ही सीक्वेंस में। जब आप यूरिन करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, तो आपके छोटे पेशाब में आपके ब्लड आएगा। उसके बाद आपको डिफरेंट एडिमास होंगे बॉडी के पार्ट्स में। ये मेन जो पार्ट है ना आपका फेस, उसमें वो आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा। तो ये इसका मेन कॉज है किडनी फेलियर का, जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिल्टर चीज़ें सही से नहीं हो पाती, जो एक्सेस चीज़ें होती हैं बॉडी में फ्रॉम ब्लड। तो ये मेन चीज़ें हैं आपकी किडनी फेलियर में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको किडनी डिजीज़ है, और वो
अनट्रीटेड रहते हैं, सही से केस रिपोर्ट नहीं हो पाता हॉस्पिटल में, तो वो उनका इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं डायलिसिस की जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, दो टाइप्स हैं, एक हीमोडायलिसिस होती है, दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है डायलिसिस की, और बहुत ज़्यादा बंदे ये मेथड अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि इसकी जो पेमेंट है ना, आपको 60,000 देनी पड़ती है हर मंथ। लगभग आपको अगर महीने में 2 बार करवाना है तो 30 हज़ार तो लग गया ना आपका कम से कम। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और डायलिसिस के सेंटर्स भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि जो देहाती इलाके हैं उनमें बंदे सफ़र करते हैं इस चीज़ से, वो नहीं करवा पाते। और जो शहरी लोग हैं सिटीज़ में, वहाँ डायलिसिस सेंटर्स होते हैं और चंद होते हैं। और पाकिस्तान में जो मेन वजह है कि ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट भी नहीं है, यानी कि जो इस प्रोसेस को जानते हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के। तकरीबन 200 से भी कम है, या 200 से अब थोड़े बहुत होंगे। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, कि गवर्नमेंट को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनकी वजह से हम बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा स्टेप है, यानी कि गवर्नमेंट को हर तरफ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, तालीम देनी चाहिए लोगों को, और ऐसे बंदे रखने चाहिए जो कि हर जगह जाकर बताएं कि आपके ये चीज़ों से आपकी किडनी के मसले बनते हैं और आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। और उनको डायलिसिस सेंटर ज़्यादा बनाने चाहिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और इसका जो एक्सपेंस है वो भी कम होना चाहिए, इससे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और लोगों में ऐसी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए ताकि लोग हर 6 माह बाद या कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम बाद या साल बाद अपना रूटीन चेकअप करवाएं किडनीज का, ताकि पता लगता रहे कि उनकी किडनी की स्टेज कौन सी है। तो वीडियो के एंड पे बात करते हैं कि हाउ यू प्रोटेक्ट योर किडनीज। आप अपनी किडनीज को कैसे बचा सकते हैं। आपको दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर। और इसके साथ साथ आपको अपना जो भी आपको क्रोनिक कोई डिजीज़ हुई है, यानी कि आपको डायबिटीज़ हो गया या हाई ब्लड प्रेशर है, आपको अपनी ब्लड में शुगर को एक मेंटेन सतह तक रखना चाहिए, यानी कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो जो शुगर में ज़्यादा हो। और इसके बाद आपको जो मेन वजह जो है, पेन किलर्स आपको कम लेने चाहिए। एक्सेसिव अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तो आपकी किडनी के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और जो लास्ट वन है उसमें मैं कहूँगा कि आप जंक फूड्स अवॉइड करें, कम खाएं। अगर आपने खाना है तो कुछ अपना एक टाइम टेबल रखें, या हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा ये, या बंदे को इसको रूटीन ही बना लेना चाहिए। और एंड पर वही आप अपना रूटीन चेकअप करवाएं। सबसे बेस्ट मेथड है आपको पता लगवाने के लिए कि आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। अगर आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।